चलो फर्स्ट एंट्री तो हो गई है ना, फिर सेकंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94,000। और इसमें रिडीमेबल तो लिखा ही नहीं है, इसमें किस पे है, तो वो पार पे ही होगा, तो पार का कोई फर्क इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट, ये कितना डिस्काउंट दिया हमने 6,000। और टू कितने परसेंट डिवेंचर थे, शायद 9% थे, है ना? 9% डिवेंचर 1 लाख, है ना? ठीक है। चलो इसके बाद हमारा 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 को हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2018 को हम राइट ऑफ करेंगे इसको। अच्छा अब देखो, राइट ऑफ जब कर रहे हैं हम, इस डेट की तो फर्स्ट एंट्री होगी, है ना? अब देखो राइट ऑफ जब हम कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे थे, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, ये बताओ। नो सर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो बताओ कहाँ से राइट ऑफ करेंगे इसे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट ऑन इशू कितना है, 6,000। खत्म हो गया ये ना? यस सर। ठीक है, तो देखो सुनो, अब पूछा तो इसमें इतना पूछा है बस, ये तो एंट्री इशू की थी, इसने बोला था इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री करो और राइटिंग ऑफ की एंट्री करो। ठीक है, राइटिंग ऑफ करो, डिस्काउंट को राइट ऑफ करो। ठीक है, इतना पूछा था। ठीक है, लेकिन हम इसे पूरा करेंगे। ठीक है हर्ष? यस सर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नो सर अब नहीं हो रहा। चलो अब देखो, यहाँ पे लिख लिया करो एक्स्ट्रा पार्ट, जो पता रहेगा भैया, ये तो हमने फालतू में समझने के लिए किया था बस। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, बस यहाँ तक था सॉल्यूशन मेन। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट में हम क्या करेंगे, एक तो चीज ये हम डिस्काउंट को राइट ऑफ तो कर ही दिया, साथ साथ इसी डेट पे हम इंटरेस्ट भी देंगे इनको। कितना देंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। हर साल के एंड में डिवेंचर जाता है, और ये तो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। बहुत से कहते हैं 6 महीने बाद इंटरेस्ट दे देना भाई, है ना? यस सर। हाँ, तो कितना जाएगा बताओ, 1 लाख रुपए पे 9,000। 9%, तो कितना आएगा? 9,000। ठीक है, और थर्ड एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर टू डेबिट टू बैंक, कितना? 9,000। अभिषेक ये समझ में आया तुम्हें यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है, हर्ष तुम्हें? यस सर। चलो अच्छा एक चीज बताओ, ईयर एंड पे यहाँ पे रिडम्पशन हो रहा है या नहीं? नो सर। नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हें बताया था। देखो हर साल इसमें क्या किया है, इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपए लिया है मैंने, और हर साल के एंड में 20,000 रुपए वापस करे जा रहा हूँ मैं। ओ यस सर। हाँ है ना? तो हर साल इसमें रिडम्पशन होगा। ठीक है, तो देखो इसी डेट पे ये 31 मार्च 2018 की एंट्री चल रही है, ये भी, और अब फोर्थ करूंगा मैं। फोर्थ क्या करूंगा एंट्री, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कितना बताओ? 20,000। मैंने 20,000 वापस कर दिया, हर साल के एंड में करूंगा 20,000। और फिफ्थ क्या होगी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। बताओ किस किस को ये फुल समझ में आया, बताओ फुल कॉन्फिडेंस से। यस सर आ गया। अभिषेक तुम्हें?
ठीक है, इसमें हर साल हम 20,000 रुपये वापस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी सर। यस सर। चलो इतना नोट हो गया। हो गया सर। हर्ष तुम्हारा? हो गया सर। चलो यस ठीक सर। है। अब बताओ, अब देखो अगले साल के बिगिनिंग में तो कुछ काम नहीं होगा, अगले साल के बिगिनिंग में तो कोई काम नहीं होगा, नो सर, एंड नहीं में होगा। होगा। 31 मार्च 2019 को क्या करेंगे, ये दोबारा राइट ऑफ करेंगे, एक बार खत्म हो गया दोबारा राइट ऑफ करेंगे, अब इसे कोई नहीं राइट ऑफ करेंगे। इसका तो काम पहले साल में हमने तमाम कर दिया, हमने पहले साल के एंड में। बताओ अगले साल इंटरेस्ट देंगे, अगले साल इंटरेस्ट यस देंगे, सर। कितने अमाउंट पे देंगे बताओ? 80,000 पे। हाँ 80,000, क्योंकि हमने पिछले साल हमने कितना वापस कर दिया था, 20,000 वापस कर 20,000। दिया था। तो कितना इंटरेस्ट देंगे? 7200 और 7200, 7200 और 7200, और फिर रिडम्पशन भी करेंगे। ये ऊपर की एंट्री मत करना, ये सिर्फ यहां से ही नोट करना, और डेट ये यस सर। रखना। यस सर। डेट क्या रखना? ये 31 मार्च 2000। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, बस नीचे वाली चीज डेट याद रखो। डेट 31 मार्च 2019 को वापस कर दिया। नोट हो गया? पहले तो 31 मार्च 2019 को हमने इंटरेस्ट पे किया, फिर 20,000 रुपए वापस कर दिए। अभिषेक समझ में आया ये? हाँ जी सर। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बात करेंगे तो पक्का समझ में आएगा, और ऐसे रट्टे लगाएंगे एंट्रीज तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखो, एक तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने 20,000 वापस कर दिए, एक सेकंड ईयर के एंड में वापस कर दिए मैंने 20,000। अब कह रहा हूं मैं अगले साल 2020 में, 2020 में मैं इंटरेस्ट कितने पे लगाऊंगा ये बताओ? फिर 20,000 कर लेंगे कितने पे? सर। 60,000 पे। हाँ 60,000 पे लगेगा। अब क्यों? क्योंकि मैंने 20,000 2 बार वापस कर दिया, बच्चे कितने? 60,000। तो कितने होते हैं? 5,400, यस सर। 5,400 और 5,400, 5,400, और फिर इस साल के एंड में 20,000 रुपए वापस कर रहा हूँ। फिर 4 एंट्री कर दो। कुछ ज्यादा लिखने का काम हो गया आज? यस सर, बस चलो कोई इजी है नहीं, थोड़ा। देखो समझ में आना चाहिए, लिखना मैटर नहीं करता, कितने बच्चों को देखना, ये इस वाली चीज में कंफ्यूजन रहेगी। तुम लोग नहीं डरोगे इन सब चीजों से। हो गया? हाँ जी सर। अच्छा, देखो 2021 की बात कर रहे हैं अब हम। 21 में कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 40,000 पे। हाँ कितना आ जाएगा? 3,600, 3,600 और 3,600 और 3,600, और बाकी की ये वाली एंट्री तो सेम रहेगी, हर बार 20,000 वापस कर रहे हैं हम, है ना? और अगले साल की खुद ही कर लेना तुम, अगली साल इंटरेस्ट 20,000 पे लगा देना बस। ठीक है, जल्दी करो। 22 में ये खत्म हो जाएंगे 1,00,000 रुपए। अच्छा हो जाए तो बता देना मुझे, है ना? चलो
आगे वाले चैप्टर में इसका काम आएगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ बड़ा 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 सोचने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो, हम छोटा ही करेंगे इसे अब। ठीक है, अब हम नॉर्मल करेंगे, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वही करेंगे बस। अगला क्वेश्चन पढ़ो 45। इसमें लिखा है 1 जनवरी 2017 को, नाम तो समझ में नहीं आ रहा, लिमिटेड issued 6,008% डिवेंचर of nominal face value 100 each, redeemable at 5% premium at equal proportion at the end of 5th 15 जो भी है बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम में दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस 10,000 दे रखा है। पास द एंट्री पढ़ो लास्ट में, पास द जनरल एंट्री, ऑल्सो गिव जनरल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है, तो इसमें एंट्रीज पूछी हुई है इसमें, तो इशू वाली पूछी होगी है ना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें देखो कितने के डिवेंचर है, इसमें 6,000 डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर ही दे रखे हैं। तो कौन सी डेट है, 1/4/2017। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना है बताओ, 6,000 और रिडीमेबल है कितने। इशू किस पे लिखा है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो पार पे होता है, फिर कुछ नहीं बोला है तो पार पे होता है। तो 100 वाले थे 100 पे ही हो गया वो इशू, 6 लाख। सेकंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है, 8%। 8% है ना, 8% डिवेंचर। इसमें तो हमेशा फेस वैल्यू आती है ना, 6 लाख रुपए। और साथ में यहाँ पर आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना कितना 10% है ना, 60,000। और यहाँ पर लॉस ऑन इशू आ जाएगा, फिर लॉस ऑन इशू 5% है। 5%। अच्छा सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, 5% कितना हो जाएगा, 30,000। यस सर। 30,000 ठीक है। अब हमें क्या करना है, ईयर एंड कब हुआ इसका, 31/3/2018 में। इसमें हमें क्या करना, राइट ऑफ करना है इसको। तो सबसे पहले तो बैलेंस कहाँ से लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम में बताओ कितना कितना पैसे हमारे अवेलेबल है, 10,000। 10,000। और हमें टोटल लॉस कितना सेट ऑफ करना है, 30,000। तो बाकी का कहाँ से ले लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब क्लियर हुआ क्या, कोई डाउट्स है तो अब बताओ। नो सर अब नहीं। क्लियर है ना। हाँ जी सर। और इसका अगर यहाँ पे डिस्काउंट भी होता ना तो दोनों एक साथ राइट ऑफ होते फिर। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉस भी होता है डिस्काउंट भी होता दोनों को राइट ऑफ करना पड़ता फिर। ठीक है, ऐसा नहीं है खाली लॉस ही आ सकता है, डिस्काउंट का कोई भी चीज, दोनों चीज हो जाती है। यहाँ पे डिस्काउंट भी आ सकता था, तो यहाँ पर दोनों चीजें लिख देते नीचे। ठीक है, चलो नोट करो, बस इतना ही सॉल्यूशन था इसका, इतना ही पूछा था इसमें। यस सर हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ू जल्दी। अगला क्वेश्चन पर लिखा, ग्लोबल लिमिटेड इशूड 10,008% डिवेंचर ऑफ 100 each, redeemable in 4 equal installment by draw lots
फ्रॉम द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 9 रुपीज लिखा है। यस सर। चलो 9 एट अ प्रीमियम ऑफ 9। पास द जनरल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू। ऑल्सो प्रिपेयर एक डिस्काउंट ऑन लॉस इशू अकाउंट। तो पहले इशू वाली एंट्री वही पूछी है इसमें 46 में। ये खुद से भी कर सकते हो लेकिन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें डेट देनी रखी तो 1 2 एंट्री करो। 1 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने डिवेंचर है 10,000। 10,000 डिवेंचर है। इशू नहीं बोल रखा कितने पे इशू हुआ, तो 100 पे ही हुआ होगा। जब कुछ इशू या पार के बारे में ना, सॉरी रिडम्पशन के बारे में ना दिया हो तो उसे किस पे मानते हैं हम, पार पे मानते हैं, ठीक है। ये 10 लाख हो जाएगा शायद। और 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10 लाख। और थर्ड एंट्री, तो सॉरी सेकंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए। 2 कितने परसेंट डिवेंचर, 8%। 8% डिवेंचर अकाउंट कितना 10 लाख रुपए। और 9 रुपए का प्रीमियम है। 9 रुपए का मतलब कितना हो गया, 100 का 9 रुपए कितना होगा, 9% ही तो हो गया। 9 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो कितना, या तो ऐसे निकाल दो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 9 रुपीज का प्रीमियम है, तो 10,000 पे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90,000। या फिर इसका 9% निकाल देते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ सर। चलो ठीक है। फिर ईयर एंड पे क्या हो जाएगा, थर्ड एंट्री पे क्या हो जाएगा, इसको राइट ऑफ कर देंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम तो अवेलेबल है नहीं, तो किससे राइट ऑफ कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू लॉस ऑन इशू। कितना आ गया 90,000। क्लियर है पॉइंट? जल्दी नोट करो जल्दी। यस सर, कर लिया। अभिषेक हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, शायद 47 ही। तुम भी कर सकते हो लेकिन मैं ही कर रहा हूँ, तुम भी करो मैं भी करता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है 1 जून 2000। यस सर। इसमें 1 जून को वो हो रहा है, 1 जून 2017 को इशू हो रहा है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर है 10,000। और कितने पे इशू हो रहा है, 10% के डिस्काउंट पे और प्रीमियम और रिडीमेबल 10% के प्रीमियम पे। तो कितने में इशू हो रहा है 90 में, 9 लाख हो गया ना। सेकंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है, 7% डिवेंचर। इसमें तो 9 लाख आएगा। और इसमें हमेशा क्या है, फेस वैल्यू आती है। डिस्काउंट भी है। फेस वैल्यू क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। अब देखो इसमें क्या है, डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट ऑन इशू भी लिख दो। डिस्काउंट ऑन
इशू कितने का डिस्काउंट था? 10% था, तो 1 लाख का हो गया ना। अच्छा, अब इसमें ना रिडीमेबल भी प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10% है वो, तो इसका 1 लाख हो गया। और साथ साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉस ऑन इश्यू अकाउंट। ये क्लियर है क्वेश्चन? यहाँ तक मैं करा चुका हूँ पहले भी तुम्हें, लास्ट क्लास में इसी पे टाइम वेस्ट हुआ है, लगा है मतलब, सॉरी। ठीक है। अच्छा, इसका ईयर एंड बताओ, ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2018 को, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में मार्च में ही बंद हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एंट्री क्या होगी? देखो सिक्योरिटी पेमेंट तो अवेलेबल है नहीं शायद इसमें, है ना? सिक्योरिटी पेमेंट तो है नहीं, सारा से स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ कर दो। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू क्या क्या राइट ऑफ करना बताओ? डिस्काउंट ऑन इशू, यस सर हो गया। और लॉस ऑन इशू। कितना डिस्काउंट ऑन इशू कितना था? 1 लाख। तो ये भी कितना था? 1 लाख। तो ये कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ये सॉल्यूशन यस सर। आ गया सर। आ गया? अभिषेक हो गया? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ के देखो कि कर लोगे तुम लोग। 48 करो खुद से, या मैं करूं? सर कर रहे हैं। चलो करो करो करो, जल्दी करो। चलो, कौन सा क्वेश्चन था ये? 48। अब इसमें देखो क्या था क्वेश्चन में। 10,000 डिवेंचर थे, वो तो तुमने खुद कर ली होगी, मैं सिर्फ थर्ड वाली एंट्री कर देता हूँ, है ना? थर्ड वाली होगी सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे 10,000 से। और हमें लॉस वगैरह कितना चाहिए? टू डिस्काउंट ऑन इशू टू लॉस ऑन इशू कितना कितना होगा, हम एक बार देख लेते हैं। सर सिक्योरिटी पे हमने 10,000 की लिखा। क्या कह रहे हो? 80,000 है ना सिक्योरिटी प्रीमियम में? यस सर। 80,000 है। चलो, डिस्काउंट कितना होगा? 10 लाख के डिवेंचर है और 5% तो 50,000। 50,000। ठीक है। और लॉस ऑन इशू कितना है? 15% तो 1.5 लाख, है ना? 1.5 लाख। तो 80,000 तो यहाँ से आ गया, बाकी का स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ले लेंगे। 1,20,000। अभिषेक तुमसे नहीं हुआ क्या ये वाला क्वेश्चन? हो गया सर। तो तुमने बताया नहीं। सर मेरे माइक ग्लिच हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी इसमें, मतलब बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ के देखो, 50 पढ़ के देखो। 50 कर दोगे? 50 पढ़ के देखो। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ के देखो। हो जाएगा सर। है ना? प्रीमियम पे इशू हो रहा है और प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू आएगा और उसको राइट ऑफ कर देना, है ना? तो 50 वाले को होमवर्क है, ये मुझे सॉल्व करके आज भेजोगे आज।
ठीक है, आज ही भेजना है सॉल्व करके, ठीक है हर्ष, ठीक है? यस सर, अभी भेज दूंगा। ठीक है, आज भेज दे रहा हूं, ठीक है। अब चलो, अब मैं आगे लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर हमने कितने लिख दिए अब तक? 4 लिख दिए ना? 5 देखो, यस 5 सर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये मैंने एंट्री तो करा दी है वैसे, लेकिन फिर भी मैंने पॉइंट की तरह लिखा नहीं है, जैसे नोट बनाते हैं हम, है ना? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसकी पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और टू डिवेंचर होल्डर ना, यही तो एंट्री थी। एक नया पॉइंट आ जाता है इसमें, एक टीडीएस कभी कभी आ सकता है, ये टीडीएस पेबल। टीडीएस पेबल क्या होता है ये हम बताएंगे अभी, है ना? इफ एनी, अगर होगा तो, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं था तो ये आया नहीं, अगर होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, वरना ऐसी एंट्री होगी नॉर्मल। पिछले क्वेश्चन में नहीं था टीडीएस, इसलिए लिखा नहीं हमने। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू, ये ड्यू होता है, ठीक है, बी। फिर आता है डिवेंचर होल्डर, इनको पेमेंट होती है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, ठीक है। सी आती है एक टीडीएस पेबल करने। टीडीएस देखो, ये भी पे कर पढ़ दिया, अब ये भी पे कर देते हैं। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग टीडीएस पेड टू गवर्नमेंट। लिख देते हैं, बस पेड ही लिख देना, वैसे तो पर मैंने लिख दिया है वो गवर्नमेंट, ठीक है। जल्दी इसको नोट करो। हो गया नोट? सर ये हाँ जी सर। टीडीएस होता क्या है वैसे? मैं समझाऊंगा, लिख लो जल्दी लिखो, पहले सब समझाऊंगा। ओके सर। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, लिख लिया, नहीं लिखा था? सर लिख लिया। अभिषेक लिख लिया? लिख लिया सर। चलो, अब देखो टीडीएस क्या होता है ये मैं बताता हूँ। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पे सोर्स इनकम आ रही है वहां पर टैक्स डिडक्ट हुआ है। जैसे कंपनी जब इंटरेस्ट पे करती है, कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट जब पे करती है डिवेंचर होल्डर को, मान लो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो टीडीएस लग रहा है इस पे, मान लो है टीडीएस लग रहा है, तो इसका मतलब कंपनी क्या करेगी? 10% काट लेगी। कितना काट लेगी? 1,000। और इनको क्या कहते हैं, डिवेंचर होल्डर को 9,000 रुपए पे कर देगी, ठीक है। और जो 1,000 जो काटा है ये अपनी जेब में नहीं रखेगी कंपनी क्या करेगी? इस 1,000 को गवर्नमेंट को जमा कर देगी। मतलब ये वाली बात होती है कि जो डिवेंचर होल्डर है, इनकी इनकम हो रही है ना, उस पर टैक्स लग रहा है। अब क्या करेंगे डिवेंचर होल्डर? बाद में रिटर्न फाइल करते हैं, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, तुमने सुना होगा किसी ने, वो फाइल करके इसको क्लेम करते हैं। और एग्जांपल बताता हूं,
और एग्जांपल बताता हूँ। बैंक देखो, बैंक में जब पैसा जमा करते हैं, एफडी कराते हैं, तो एफडी पे जो इंटरेस्ट पे करती है ना, जैसे मान लो ये सबको बंदे को इंटरेस्ट दे, एफडी कराई है, एफडी 1 लाख की, मान लो 2 लाख की एफडी कराई है, 10% इंटरेस्ट लगता है, मान लो 20% इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें, तो कितना इंटरेस्ट बन गया? 20,000, सॉरी 40,000। जब ये बैंक क्या करेगी, जब ये पे करेगी ना इंटरेस्ट को, तो इस पे वो टीडीएस काटती है। टीडीएस अगर 10,000 तक का इंटरेस्ट हो तो नहीं काटती, मतलब बैंक का रूल है ये, बैंक का रूल, ठीक है, और के लिए सबके अलग अलग होते हैं। बैंक के रूल के तहत 10,000 तक का अगर इंटरेस्ट है तो वो टीडीएस नहीं काटेंगे, है ना। अगर 10,000 से ऊपर है ना, तो जैसे 10,000 से ऊपर है 40,000 तो कटेगा इस पे। 40,000 का मान लो रेट है, 10% टीडीएस काटना है, तो कस्टमर को कितना पे करेंगे? वो 36,000। 4,000 काट के वो कितना पे करेंगे? 36,000 कस्टमर को पे कर देंगे। और ये 4,000 बताओ कहां पे कर देंगे? वो गवर्नमेंट को। ये किसको दे देते हैं? गवर्नमेंट। क्योंकि टैक्स किसको जाता है? गवर्नमेंट को। और इनकम किसको जाती है? कुछ समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, बस कुछ नहीं है, वो रेट दे रखा होगा, जितना इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उस पे टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं, बस। देखो, अब देखो, मान लो इसी क्वेश्चन में देखो, मान लो 20,000 का इंटरेस्ट है ना, टीडीएस काटना 10%, तो इसका मतलब 2,000 काट लेंगे, तो इसको डिवेंचर होल्डर को कितना देना है? 18,000। फिर 18,000 तो डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे, और बाकी 2,000 किसको पे कर देंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, ये जो टीडीएस निकालते हैं वो इस अमाउंट पे निकालते हैं, इस वाले अमाउंट पे, याद रखना हमेशा, ठीक है, इस वाले अमाउंट पे निकालते हैं ये वाला। तो ये 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, और 10% निकाल के इसको पे कर देते हैं। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सब? ठीक है, चलो ये नोट कर लो जल्दी। और देखो 1 मिनट का टाइम है, ये इसे छोड़ो, मैं सोच रहा हूँ दोबारा आ जाते हैं हम, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो मैं हटा रहा हूँ, फिर अगर नोट करना है तो ठीक है, नहीं हटा रहा हूँ मैं, ठीक है।